Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag MBBS from SP Medical College बीकानेर. सो गाइस, पिछले वीडियोस में हमने प्राइमोर्डियल जर्म सेल के बारे में डिस्कस किया था. एम्ब्रियोलॉजी हमारी चल रही थी. आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे माइटोसिस. ठीक है, क्या देखेंगे गाइस? माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है. आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा बेसिक्स के अंदर कि माइटोसिस एंड मियोसिस क्या होता है. तो गाइस, एम्ब्रियोलॉजी को समझने से पहले हमें माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, तो बेसिक नॉलेज तो आपको 12th में भी होगा. जस्ट इसको रिवाइज करते हैं गाइस, थोड़ा सा रिवाइज उसको कर लेते हैं. क्या रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखना. देखो, मान लो सपोज करो ये सेल है, दिस वन इज अ सेल. ठीक है, इस सेल के अंदर गाइस हमें क्या कराना है, माइटोसिस डिवीजन कराना है, माइटोटिक डिवीजन. ठीक है, देखो दो तरीके के डिवीजन होते हैं. किसी भी सेल के अंदर दो तरीके के डिवीजन होंगे. एक डिवीजन को बोलते हैं माइटोसिस, एक डिवीजन को बोलते हैं मियोसिस. ठीक है, अब सबसे पहले हम समझेंगे माइटोसिस क्या होता है. ध्यान से देखना. सपोज दिस इज अ सेल एंड इट हैज 46 क्रोमोसोम. कितने क्रोमोसोम है गाइस? 46 क्रोमोसोम है. अब ध्यान से देखना, जैसे ही माइटोसिस होता है तो ये जो है दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. ये जो सेल है बड़ी वाली, ये दो सेल्स में डिवाइड होगी. एंड माइटोटिक डिवीजन में क्या होएगा गाइस, जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहते हैं. इसके अंदर भी 46, इसके अंदर भी 46 और जो मेन सेल थी उसके अंदर भी 46. तो क्रोमोसोम नंबर क्या है, सेम है. इसलिए इसे बोलते हैं गाइस, ध्यान से देखना, इसे बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन. क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, क्लियर हो गया? क्या बोलेंगे गाइस? इक्वेशनल डिवीजन इसे बोलेंगे. ओके, क्लियर हो गया. ओके, देन हम दूसरे समझेंगे मियोटिक डिवीजन. मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, सपोज करो गाइस, मियोटिक डिवीजन में क्या होएगा, ध्यान से देखना. सपोज दिस वन इज सेल, ये सेल है. ठीक है, ये सेल है. अब ये मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, ये दो दो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी. लेकिन स्टार्टिंग क्रोमोसोम कितना था, 46. लेकिन मियोटिक डिवीजन में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम, यहाँ पर 23 क्रोमोसोम. यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर डिवाइड हो रहा है, जबकि माइटोटिक में, माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर यहाँ देखिए सेम था. लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 46 से 23. तो ये डिवीजन, मियोसिस में क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहे हैं. तो इसे हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन. क्या बोलेंगे गाइज? रिडक्शनल डिवीजन. क्लियर? ठीक है, तो ये डिफरेंस थोड़ा सा हम देख लेते हैं. टेबल के अंदर सारा डिफरेंस दिया हुआ है. देखिए, माइटोसिस के अंदर हमने क्या देखा, पेरेंट सेल था, 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम की दो सेल्स में डिवाइड हो गया. एंड दैट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन. क्लियर हो गया कंसेप्ट? आगे चलते हैं. जबकि मियोसिस में यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरेंट सेल्स के जो क्रोमोसोम नंबर है वो डॉटर सेल में रिड्यूस हो जाते हैं. इसलिए हम क्या बोलेंगे, रिडक्शनल डिवीजन इसे बोलेंगे. क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, चले आगे. ओके, एक डिफरेंस और याद रखना है गाइज आपको, जो माइटोसिस होता है वो बॉडी सेल्स के अंदर होगा. कहाँ पर होता है? बॉडी सेल्स के अंदर होता है. जबकि जो मियोसिस होता है वो जर्म सेल के अंदर होता है. किसके अंदर होता है गाइज? जर्म सेल्स के अंदर होता है. ठीक है, अब देखो एक चीज़ मैं एक डिफरेंस और बता रहा हूँ. जो माइटोसिस होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता गाइज. तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होएगा तो जो गाइज डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल की तरह ही दिखेंगे. बिकॉज देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर, दैट्स वाई द पेरेंट सेल appears same as a daughter cell. Okay, but in meiosis there is a crossing over, and there is an exchange of chromosomal material, and that's why the daughter cell does not resemble parent cell. देखो वापस बोल रहा हूँ कि जो क्रॉसिंग ओवर है वो मियोसिस के अंदर हो जाता है, जिसके कारण एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे. एंड दैट्स वाई, उसकी वजह से गाइज जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल की तरह नहीं दिखेंगी, बिकॉज देयर इज ए क्रॉसिंग ओवर. तो ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी. ठीक है, अब गाइस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जो मियोसिस होता है फीमेल के अंदर, जो मियोसिस होता है वो इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब बच्चा गर्भ में होता है माता के, तो गाइज वहाँ से ही फीमेल के अंदर क्या होता है, जो फीमेल बच्चा है उसके अंदर इंट्रायूट्राइन लाइफ के दौरान ही मियोसिस की प्रोसेस चालू हो जाती है. जबकि मेल के अंदर प्यूबर्टी के दौरान चालू होगी. ये दो MCQ आते हैं गाइज. डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कब फीमेल में मियोसिस स्टार्ट होता है. ऊजेनेसिस जब हम प्रोसेस देखेंगे तब हम यहाँ पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऊजेनेसिस ही है. ठीक है, तो माइटोसिस एंड मियोसिस के अंदर हमने थोड़ा सा डिफरेंस देखा क्योंकि बेसिक था. ठीक है, तो ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं गाइस. ठीक है, फॉर नोट्स यू कैन डाउनलोड आवर ऐप. ठीक है, अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हो तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो. प्ले स्टोर पे जाइए और डॉक्टर अनुराग सैनी MBBS को डाउनलोड कर लीजिए. ठीक है, एंड अगर iOS यूज़र हो तो क्लास प्लस ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए. एंड क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड जब आप करोगे तो ORG कोड मांगेगा, उसमें ये डाल देना, एंड देन सेम ऐप आपको वहाँ पर
यहाँ पर हो जाएगा। ओके, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे ऐप पे, तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, फोरेंसिक, ऑप्था, फार्मा, माइक्रो, पैथो। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद।